हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरर्स इन द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल्स बेसिकली ठीक है 3 होते हैं और ठीक है ना, ए एन द। अब 2 किस्म की होती हैं, जैसे इंडेफिनेट आर्टिकल्स जिसमें ए और एन आते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द आता है। ठीक है, अब आर्टिकल्स किसको कहते हैं? जो लफ्ज़ किसी नाउन की अमूमियत या तखसीस ज़ाहिर करे उसे आर्टिकल कहते हैं। ठीक है ना। अब ये है कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन ओनली फॉर सिंगुलर नंबर बट फॉर ऑल जेंडर। मतलब कि ए और एन जो है वो सिंगुलर जो है वो चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे, लेकिन सभी जेंडर के लिए। ठीक है ना, ही शी इट जो भी हो, लेकिन एक ही हो, एक से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो आर्टिकल्स ए और एन वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। उसके बाद द चॉइस बिटवीन ए और एन इज़ डिटरमाइंड बाय साउंड। तो हम ए और एन को कैसे जो है वो डिटरमाइन करेंगे कि कैसे यूज़ करना है, तो वो हम साउंड से यूज़ करेंगे। अब वो साउंड्स किस तरह से कि ए इज़ used before a word beginning with a consonant sound। ठीक है ना, ए हम यहाँ वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे कंसोनेंट का आवाज़ आता हो। याद रखें कि मैं साउंड की बात कर रहा हूँ, ना कि वर्ड, ना कि लेटर। कंसोनेंट साउंड हो, वो आगे चल के मैं बताता हूँ कि कैसे। फिर है एंड एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ ए वोवेल साउंड। वोवेल साउंड के जो है ना साथ क्या होगा कि एन आएगा। ठीक है, फिर है वोवेल साउंड ए ई आई ओ यू। तो अब वोवेल साउंड कौन से हैं देखें हम, आप थोड़ा सा नोट करें तो अलफ का ही आवाज़ आ रहा है, ए ई आई ओ यू। अब ए बिफोर कंसोनेंट साउंड, जैसे ए बॉय। अब बॉय जो है वो कंसोनेंट साउंड है बेसिकली। ए लायन, ए मैंगो, ए बुक, ए बैग, ए स्टूडेंट। ठीक है, अगर किसी नाउन की अलफ के अलावा कोई आवाज़ हो तो ए लगाएं। फिर है एन बिफोर वोवेल साउंड, जैसे एन एस, एन एलिफेंट, एन एंट, एन इनपोर्ट, एन एप्पल। तो ये क्या है? सारे वोवेल साउंड्स हैं जिनसे क्या लगता है एन, जिनके साथ एन यूज़ होता है। फिर है अगर कोई वाहिद नाउन उर्दू में अलफ की आवाज़ दे तो एन लगाएं, और काउंटेबल होना चाहिए नाउन। हमने पहली डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि ए और एन हमेशा काउंटेबल और सिंगुलर के साथ ही लग सकती है। ठीक है ना, और सभी जेंडर्स के लिए यूज हो सकती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगता एन। फिर है स्पेशल यूज़, ए बिफोर वोवेल साउंडिंग यू एंड वह। वाई यू का मतलब यू एंड डब्ल्यू ए का मतलब वह। जैसे ए यूरोपियन, हमने अब देखो ई तो वोवेल है, लेकिन वोवेल लेटर की बात नहीं हो रही, वोवेल साउंड की बात हो रही है, जो कि ई यू आर ओ पी ई ए एन जो है वो यहाँ पे साउंड दे रहा है यूरोपियन। ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी, अब 1 रुपी। अब 1 जो है वो ओ एन ई जो है वो ओ तो वोवेल साउंड है, लेकिन फिर क्या है कि साउंड जो है ना वो उसका वह निकल रहा है, तो इसलिए हम ए यूज़ करेंगे। ए 1 रुपी नोट, ए 1 आइडिया। ठीक है, फिर एन बिफोर कंसोनेंट साउंड एज वोवेल, जैसे एन आवर। अब एन आर जो है वो एच तो जो है वो साइलेंट है, लेकिन एच जो देखें आप कंसोनेंट लेटर, लेकिन यहाँ पे साउंड जो है वो वोवेल का निकल रहा है, अलफ का निकल रहा है, जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन एम ए, एन एम पी, एन एल एल बी, एन एस टी ओ एक्सेट्रा। फिर है नोट ए विल बी यूज इन प्लेस ऑफ एन व्हेन इज साउंडिंग एज हा। ठीक है ना, तो क्या ए जो है वो एन की जगह पर यूज़ कर सकते हैं जब एच क्या हो, हा का आवाज़ निकालता हो, जैसे ए हॉटेल, ए हम्पल सर्वेंट, ए हिस्टोरिकल बुक। बेसिकली क्या है, यहाँ पे एच जो है क्या है
वहाँ पे आ का साउंड निकल रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, ए यूज़ किया। तो वही मिलजुल के बात वही है कि आपने साउंड को देखना है। अलफ का साउंड आए तो एन यूज़ होगा, अगर अलफ का साउंड ना आए तो ए यूज़ होगा। ठीक है। फिर यही है कि ए एन उन इसमों के साथ होता है जिनकी गिनती हो सके, जैसे मैंने पहले ही कहा कि काउंटेबल हो। जिन अल्फाज की गिनती ना हो सके उनके साथ ए एन इसमा नहीं होता। ठीक है। मसलन ए मैन, ए कार, ए टेबल। अब हम गिन सकते हैं एक शख्स, एक गाड़ी और एक टेबल, एक मेज़। इन तमाम अल्फाज की गिनती हो सकती है, इसलिए इनके साथ ए एन इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये सब काउंटेबल हैं, उनकी गिनती हो सकती है, इसलिए हम एन यूज़ करते हैं। एक गलत फहमी का हल। अब यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं कि एन का इस्तेमाल वावल या कॉन्सोनेंट की बुनियाद पर किया जा सकता बल्कि वावल की आवाज़ के साथ होता है। यहाँ पे ये नहीं कि वावल, और मैंने जैसे बताया कि वावल और कॉन्सोनेंट नहीं, बल्कि उनकी साउंड के हिसाब से वावल की आवाज़ अलफ होती है, वावल की आवाज़ अलफ होती है। इस्म को पढ़ें, अगर उर्दू में इसकी आवाज़ अलफ की आए तो उसके साथ एन लगेगा, वरना ए लगेगा। ठीक है ना। ये वही चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं। ठीक है। तो फिर है कि अब हम यूज़ पढ़ लेते हैं, द यूज़ ऑफ ए और एन। एन इज यूज टू इंडिकेट अ यूनिट। अब यूनिट को इंडिकेट करने के लिए हम करते हैं एन यूज़। जैसे एन आउंस इज इनफ। आउंस जो है वो यूनिट है। 100 सेंटीमीटर्स मेक्स ए मीटर। मीटर क्या यूनिट है, तो ए मीटर। अब एम है कॉन्सोनेंट साउंड, तो हमने ए मीटर लगाया। और एन आउंस अलफ का आवाज़ है, तो इसलिए हमने एन लगाया। एन इज़ यूज इन द सेंस ऑफ वन लाइक टू मेक ए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। हम किसी चीज़ को कभी कभार क्या हम कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन भी करके यूज़ करते हैं, तो उनके साथ भी क्या होगा, एन यूज। ए और एन इज यूज इन द सेंस ऑफ द सेम। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक है। ए फीदर। ए और एन इज यूज टू डिनोट प्रोफेशन, ट्रेड और क्लास। जैसे ही इज़ ए बिजनेसमैन, ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ ए लॉयर। ठीक है। ए इज यूज्ड बिफोर डजन, 100,000, million. Here are a dozen of bananas, 100 rupees. As used in the sense of each or per, जैसे he earns 1,000 rupees a month, an hour। ठीक है। a और n also the is used to indicate a class as a whole। हम a, n और the भी कभी कभार जो इंडिकेट करते हैं किसके लिए, a class और as a whole। a class as a whole, जैसे the a या the cow has horns, मतलब जैसा कि that is, जैसे कि all cows have hours। ठीक है। horns, सॉरी। ठीक है। फिर है इसी तरीके से ए और एन इज यूज्ड बिफोर सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आई हैव ए हेडेक, आई एम इन हरी, ही हैड ए बैड कोल्ड। ठीक है। इसी तरीके से फिर ए एन इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंस। एक्सक्लेमेटरी जहाँ से आपको तज्जुब हो, हैरत हो। बिगिनिंग विथ व्हाट ए पिटी, व्हाट ए प्रीटी गर्ल, व्हाट नाइस बर्ड इट इज, व्हाट ए नाइस बर्ड इट इज होगा। फिर ए एंड नॉट द नहीं बल्कि ए इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव मोस्ट व्हेन इट मीन्स वेरी। ठीक है। जैसे ही सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट, दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। एन इज यूज्ड बिफोर फ्यू, लिटिल, a lot of, good deal, great many, good many, and sometimes after many। Here is a lot of books, a great many, हमने पढ़ा था ना, a great, a many a। ठीक है। तो ये याद रखना। फिर है अब द डेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, इससे रिलेटेड ना मेरे पास एक और भी किताब है, उसमें ये बहुत अच्छी से समझाई हुई है। ये भी एक अच्छी से समझाया हुआ है, लेकिन वो फर्दर जो है ना वो डिटेल से समझाया हुआ है उसमें, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। है द डेफिनेट आर्टिकल। द इज यूज्ड बिफोर नाउन्स ऑफ विच देयर इज ओनली वन। ऐसे इसमों के पहले जो अपनी किस्म के एक ही हों, जैसे
द अर्थ, द मून, द सन, मतलब इनके जैसा कोई और नहीं है, ठीक है ना। ज़मीन, चांद, ठीक है, उनके साथ क्या लगेगा, द लगेगा। फिर है बिफोर ए नाउन which becomes definite as a result of being mentioned second time, मतलब ऐसा इसम जिसका दोबारा जिक्र किया गया है उससे पहले द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आई सा ए पुलिसमैन, मैंने एक पुलिसमैन को देखा। द पुलिसमैन, अब मैं उसी पुलिसमैन की बात कर रहा हूँ, दोबारा जिक्र कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या लगेगा, द पुलिसमैन वॉज वेरी डिस्टर्ब, ठीक है। पुलिसमैन का जिक्र किया गया है, इसलिए इससे पहले द का अल्फाज लगाएं, लफ्ज़ लगाएं। बिफोर ए सिंगुलर नाउन यूज टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द डॉग इज फेथफुल इन, हमने ये ऊपर भी पढ़ा था, ए भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ऐसे वाहिद इसमों से पहले इस्तेमाल होता है जो तमाम जमात या ग्रोह की नुमाइंदगी करें, मतलब वो एज ए होल बता रहे हैं, ठीक है, क्लास को। द लायन इज़ ए नोबल बीस्ट, मतलब अब एक लाइन की बात नहीं हो रही, ये सभी जो है वो शेरों की बात हो रही है। तो फिर पहले जुमले से मुराद है कि तमाम कुत्ते वफादार होते हैं। द डॉग से मुराद कुत्तों की जमात। दूसरे फ़िक्रे में शेर से मुराद तमाम शेर हैं। अहम नुक्ता ये है कि इस असूल में से मैन और वुमेन इस्तिस्ना हैं, यानी इनके साथ द नहीं लगा। तो यहाँ पर ना मैन और वुमेन में नहीं लगाया जाएगा, जिसके मैन इज़ मॉर्टल, सब इंसान फ़ानी है। अब यहाँ पे द मैन इज़ मॉर्टल नहीं लगाया गया, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें आप थोड़ा समझ लीजिएगा। फिर बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ पर्सन्स, ठीक है। जी फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि जो है ना कि बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ पर्सन्स, ठीक है ना। तो अब द को जो हमने पढ़ा था कि मैन इज मॉर्टल, अब ये जो यहाँ पे जो है द इंसानों में नहीं लगाया जाता, मैन और वुमेन में नहीं लगाया जाता, बाकी यहाँ पे लगा सकते हैं कि डॉग इज फेथफुल एनिमल। तो इसमें जो है वो क्या मतलब कि एक ग्रोह की नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो उस वजह से। और अब यहाँ पे ये है कि बिफोर एन एडजेक्टिव यूज टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ पर्सन, ये है कि बिफोर एन एडजेक्टिव मतलब आप एडजेक्टिव के पहले लगा सकते हैं ताकि वो क्लास को लोगों की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे कि किसी इसम सिफत से पहले द लगाकर तमाम ग्रोह या जमात की मायना पैदा किए जाते हैं, जैसे द पुअर, ठीक है ना, तमाम गरीब, द डेड, तमाम मरे हुए लोग। अब इसमें आप एक शख्स को या किसी एक शख्स के बारे में बात नहीं कर रहे। इसी तरीके से फिर कहता है द इज़ यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था ना, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में हम क्या करते थे, द यूज़ करते थे। जैसे कि ही इज़ द फास्टेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। उसके बाद समटाइम्स द इज़ यूज्ड बिफोर द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो क्या है कि एडजेक्टिव की जो दूसरी डिग्री से पहले जब इतना कि जितना का मफहूम पैदा करना मकसूद हो, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री से पहले भी द को यूज़ करते हैं, जिसमें ये सेंस बनता हो कि जब इतना कि जितना ये, ठीक है, द मोर द मेरियर, ठीक है ना, जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा खुशी होगी। इसी तरीके से द हायर यू गो द कूलर इट इज़, जितने ज़्यादा बुलंदी पर जाओगे उतनी ज़्यादा सर्दी होगी। तो इनमें से आप देखें तो यहाँ पर भी हम द का यूज़ कर रहे होते हैं। फिर है द यूज्ड बिफोर द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स, क्या है कि द जो है मंदरजा झील जगहों पर इस्तेमाल होता है, जैसे कि मशहूर दरियाओं से पहले हम क्या करते हैं, द यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हम ये कि द इज़ यूज्ड बिफोर द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स के जो है वो करते हैं, लेकिन कौन से, ये वाले के मशहूर दरियाओं से पहले, द इंडस, द झेलम, ठीक है ना, इनसे पहले हम द लगाते हैं। द हिमालयास, मशहूर पहाड़ों के सिलसिले चोटियों
दरों जज़ायरे के ग्रुप खलीजों और समुद्रों वगैरह के नाम से पहले, जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स, द खैबर पास, द अटलांटिक ओशन। फिर अब ये नोट दे रहा है कि दिस इज नॉट प्लेस्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सिंगल माउंटेन्स, सिंगल आइलैंड्स, नॉर बिफोर द नेम्स ऑफ केप्स, नॉर बिफोर द नेम ऑफ लेक्स, माउंट एवरेस्ट, माउंट एबू, सीलैंड, ठीक है ना, सिसली, जावा, नेम ऑफ सिंगल आइलैंड। तो क्या है कि इनके सामने जो है वो कभी भी सिंगल माउंटेन, सिंगल आइलैंड के सामने द नहीं यूज़ होगा। फिर है सहराओं के नाम से पहले, द सहारा डेजर्ट। मौसीकी के आलात से पहले जब कोई उन्हें इस्तेमाल, ठीक है, जब कोई उन्हें इस्तेमाल कर रहा हो, वरना द मत लगाएं, जैसे द फ्लूट, बांसुरी, द पियानो, ही प्लेज द फ्लूट बट ही हैज़ द फ्लूट। जब इस्तेमाल हो रहा हो तब ही द यूज़ होगा, वरना नहीं होगा। तमाम अखबारात से पहले, जैसे द न्यूज़, द नेशन, etc। कौमों के नामों से पहले, द मुस्लिम्स, द हिंदूज। बहरी जहाज़ों, हवाई जहाज़ों और ट्रेनों के नामों से पहले, द तेज़गाम, द शाहीन एक्सप्रेस वगैरह वगैरह। तमाम तारीखी वाक़यात से पहले, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मुख्तलिफ सिमतों से पहले, द साउथ, द नॉर्थ, शुमाल, जनूब। ऐसे इसम जो पेशों को ज़ाहिर करें, जैसे बिफोर सम नाउन्स टू इंडिकेट प्रोफेशन, जो प्रोफेशन ज़ाहिर करें, ठीक है ना। ही ज्वाइंट द बार, ही ज्वाइंट द चर्च। ऑर्डिनल नंबर्स के साथ द लगाएं बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, जैसे हु इज़ द फर्स्ट इन द सेकंड बॉय। द सेकंड फेब इज़ ए रेड लेटर डे। सड़कों के नाम से पहले लेकिन गलियों के नाम से पहले नहीं। बिफोर द नेम ऑफ रोड्स बट नॉट स्ट्रीट्स। बिफोर द नेम ऑफ फैमिलीज, द ब्राउन्स, द जॉन्स। अच्छा, अब ज़ीरो आर्टिकल, ओमियन ऑफ द आर्टिकल। अब आर्टिकल को, ज़ीरो आर्टिकल जिन पर आर्टिकल नहीं लगती वो कौन से हैं, जैसे कि मंदरजा झील से जगहों पर ए एंड द इस्तेमाल नहीं होता, ए एंड द आर नॉट यूज्ड बिफोर, ठीक है ना। किसी शख्स या शहर के नाम से पहले, बिफोर प्रॉपर नाउन्स, द लाहौर, द असलम गलत है, ठीक है ना। किसी शहर या शहर के नाम के पहले द नहीं लगता, जैसे द लाहौर, द असलम, ठीक, प्रॉपर नाउन है लेकिन नहीं लगेगा। इस्तिस्ना, अब इसमें एक्सेप्शन क्या है कि व्हेन द आर्टिकल यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन इट बिकम्स ए नाउन, कॉमन नाउन। जब भी प्रॉपर नाउन के सामने आप द लगाएंगे तो वो क्या, कॉमन नाउन, जिसमें प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन और कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बन जाता था। तो ये ऐसे इसी तरीके से यहाँ पे भी एग्जाम्पल है कि ए न्यूटन कैन नॉट बी ए मिल्टन, ठीक है ना। तो इस तरह से तो क्या है कि जब हम क्या करेंगे, व्हेन द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन के सामने द यूज़ करेंगे तो वो क्या, कॉमन नाउन बन जाएगा, ठीक है ना। और ताहम इस कानून में मंदरज़ील शहर या मुल्क इस्तिस्ना है, जैसे द USA, द कॉन्गो, द सूडान, द USSR। धातु या अजनास के नाम से पहले, जैसे बिफोर मटीरियल नाउन्स, द गोल्ड, द वीट, ये गलत है। नोट द इज यूज्ड बिफोर मटीरियल नाउन व्हेन इट इज स्पेसिफाइड द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज वेरी फाइन, ठीक है ना। तो जब स्पेसिफिकली किसी की बात हो रही हो तो आप लगा सकते हैं, वरना नहीं हो सकता। द कॉटन, अब कॉटन क्या है, जो है ना मटीरियल है नाउन, ठीक है, लेकिन किसकी, इजिप्ट की, इज वेरी फाइन। बीमारियों के नाम से पहले हम द नहीं यूज़ करते, जैसे द कॉलरा, द हार्ट अटैक, द फीवर। इसम कैफियत, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी हम जो क्या नहीं लगाते थे। वी यूज द बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हेन दे आर स्पेसिफाइड। द हैप्पीनेस, द विजडम, द एंगर, ये सब गलत है। इसके इनके सामने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने नहीं लगती था। फिर है दिनों और महीनों के नामों से पहले, मंथ्स और डेज, बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, इनके सामने भी नहीं लगते। फिर है द संडे, द अप्रैल, गलत है ये सारे। फिर है बिफोर मैन और वुमेन इन द सेंस ऑफ मैनकाइंड, मैन एंड वुमेन शुड गो साइड बाय साइड।
बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स एंड मीट्स इनके सामने भी नहीं लगता। सीजन एंड फेस्टिवल के सामने भी द नहीं लगता। फिर है कि सम यूजफुल हिंट्स अबाउट द यूज ऑफ आर्टिकल्स। कौन सी हिंटें? जब धातु या जिन्स का जिक्र किसी मखसूस हवाले से हो तो द लगा सकते हैं, जैसे द गोल्ड ऑफ सवात, द वीट ऑफ पंजाब, जैसे अभी ऊपर हमने किए, ठीक है ना। फिर ज़ुबानों के नामों के साथ आमतौर पर द नहीं लगाते, लेकिन उनके साथ लैंग्वेज का लफ्ज़ आ जाए तो द लग जाता है, जैसे द इंग्लिश लैंग्वेज, द उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। इसी तरीके से फिर ये सारी चीज़ें हमने जो ऊपर पढ़ी हैं वही हैं, और ठीक है, इसमें सच कोई चीज़ बताने के जैसी है ही नहीं, वरना मैं जो है वो कहना मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है अब ये यहाँ पे जो है ना, देखें आप, ये आप आर्टिकल्स का पढ़ लीजिएगा। अब ये जो हमने ऊपर पढ़ा था उसी का एक रिलेटेड चार्ट है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं थ्रू द चार्ट, ठीक है। अब है यूज़ ऑफ एरर्स इन द यूज़ ऑफ कंजक्शन, ये जो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और मुझे दुआ में याद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।